एक छोटे से परिवार में दो जुड़वा बहनें रहती थी, जिनका नाम रिंकी और पिंकी था। दोनों बहनें अपने घर में आपस में इतनी लड़ाई करती थी। पिंकी को कभी भी काम करने का मन नहीं करता था, वहीं पे रिंकी हमेशा काम करने में आगे रहती थी, क्योंकि उसको काम काज करना बहुत अच्छा लगता था। पिंकी को सिर्फ बातें बनाना ही अच्छा लगता था। इसी तरह रोज़ घर में किसी न किसी तरह काम ना करके दोनों बहनें लड़ाई किया करती थी। लेकिन रिंकी को तो काम करने का शौक़ था। यही सब देखते हुए हमेशा उसके पिताजी और माँ हरदम बोलते रहते थे। वो दोनों बहनें घर पे आती हैं और घर पे आने के बाद उसी तरह आपस में फिर से लड़ाई झगड़ा करने लगती हैं। तभी पिंकी के पापा बोलते हैं, अरे तुम दोनों हमेशा इसी तरह लड़ती रहती हो, तुम लोगों का क्या होगा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है। ये सब देखते हुए रिंकी हमेशा रोने लगती, क्योंकि रिंकी ही हमेशा डांटती जाती थी। और रिंकी जैसे ही अपनी बहन के पास आई तैसे बोली, हो गई ना तुम्हें, तुम्हारे दिल को ठंडक मिल गई ना। अरे यार, क्यों परेशान होती हो, शादी होने के बाद तुम अपने घर चली जाओगी और मैं अपने घर। लेकिन क्या पता इन दोनों की किस्मत में क्या लिखा था, दोनों बहनों का शादी भी एक ही घर में हो जाता है। तभी पिंकी मनी मन और ज़्यादा खुश होने लगती है। अब तो सारे काम रिंकी को ही करना पड़ता था, लेकिन जब भी कोई मुसीबत आती हमेशा वो रिंकी के ऊपर डाल देती थी। एक दिन घर में बैठ के टीवी देख रही थी और चाय पी रही थी, तभी उसके साथ आ जाती है शांति। शांति बोलती है, क्यों बहू ऐसे क्या बैठी हो, जाके कुछ काम भी कर लिया करो, हमेशा तुम बैठी रहती हो। अरे माँ जी, अभी तक मैं तो काम ही कर रही थी, जाके रिंकी को बोल दो ना, वो भी कुछ काम कर लिया करे, मैं तो अभी करके ही आ रही हूँ। शांति बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, मैं जाके अब उनको बोल देती हूँ। जैसे ही शांति उनके पास जाती है तो देखती है कि रिंकी झाड़ू लगा रही होती है। सास को कुछ पता नहीं था कि इन दोनों बहनों में क्या चल रहा है। अब ये सब देखते हुए शांति मन ही मन सोचने लगी, इन दोनों को कुछ न कुछ तो करना होगा, अब हमें ही कुछ पता लगाना होगा। लगता है इसमें से एक बहू मेरी काम चोर बहुत ज़्यादा है। यही सब सोच के रिंकी घर के सारे काम किया करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सारे काम रिंकी का था। दूसरे दिन सुबह होते ही शांति बोलती है, जा बहू मेरे लिए चाय बना के ले आ। तभी पिंकी फिर से बोल देती है, अरे माँ जी, तुम रिंकी को क्यों नहीं बोलती, सारे काम मुझे से करने के लिए बोलती हो। अब मैं कब तक घर में सारे काम करती रहूँगी, कोई काम तो रिंकी भी कर लिया करे। ये सब सोच सोच के मन ही मन घबराने लगती थी, क्योंकि सारे दिन काम रिंकू को ही करना पड़ता था। पिंकी हमेशा बैठ के ही खाना खाती थी, एक भी काम नहीं करती। एक दिन सासू जी ने मन ही मन प्लान बना लिया कि आज तो हम देख के ही रहेंगे कि आखिर माजरा क्या है। तभी शांति मन ही मन में सोचने लगी, अब दोनों बहुओं से मैं एक साथ खाना बनवाऊंगी, तभी मुझे पता चलेगा कि आखिर क्या बात है। तभी शांति पिंकी को और रिंकी को दोनों को रसोई घर में काम करने के लिए बोल देती हैं और रोटी बनाने के लिए कहती हैं। अच्छा, रिंकी को तो खाना बनाना आता था, क्योंकि रिंकी मन ही मन में यही विचार करने लगी और बोली, तुम दोनों जाके अब खाना बनाना है, आज मैं देखती हूँ तुम में से कौन सबसे अच्छा खाना बना के ले आता है। यही सब चलता रहा और शांति को तब भी कुछ नहीं पता चला, क्योंकि जब पिंकी खाना बना लेती तुरंत रिंकी खाने को बदल देती थी और डांट हमेशा रिंकी को खाना पड़ता था। ये सब देखते हुए रिंकी भी मन ही मन सोचने लगी, मेरी किस्मत में क्या ऐसे ही लिखा हुआ है, मैं कब तक ऐसे ही झेलती रहूँगी। ये सब सोच सोच के कभी भी भगवान करे जुड़वा बेटी ना हो, यही सब शांति सोच रही थी, पिंकी सोच रही थी। और पिंकी को तो बड़ा मज़ा आता था अपनी बहन को सताने में, क्योंकि ये सब देखते हुए रिंकी रोती रहती थी और हमेशा उसी को सारे काम करने पड़ते थे। एक दिन उसके मन में भी विचार आ गया कि आज कुछ न कुछ तो हमें करना होगा। इसी तरह रिंकी अपनी सासू माँ को बोलती है, अरे माँ जी,
आज चलो रसोई में तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए आज कुछ बढ़िया सा बनाते देती हूँ। जैसे इतना बोला तभी रिंकी और पिंकी दोनों रसोई घर में पहुँच जाती हैं और रसोई घर में पहुँचने के बाद सोचने लगती हैं आज क्या होने वाला है। तभी शांति बोलती है आज तुम्हें कुछ नया बनाना है, जैसे कि हलवा, गाजर का हलवा या पकौड़ी, कुछ भी बना लो। अब इसमें शांति वहाँ पे खड़ी होकर देखती रहती है, क्योंकि कढ़ाई देखती हूँ आज कौन उतारता है, कौन काम करता है, कौन नहीं करता है। तभी देखती है वहाँ पे शांति कि रिंकी के हाथ रिंकी दूध और खीर बहने वाला होता है। तभी मनी मन सोचने लगती है कि आज तो कुछ न कुछ फंस गए। अब पिंकी को डर लगने लगा कि आखिरकार अब क्या होगा। तभी देखते ही देखते वहाँ पे रिंकी तुरंत उतार के रख देती है रसोई घर में और रिंकी के हाथ जल जाते हैं। तभी सासू माँ पिंकी के पास आ जाती है और बोलती है आज तू अपने हाथ दिखा और देखती हूँ तुम कामचोर हो गई हो, तुमसे कुछ भी नहीं आता। अगर आज मैं रसोई घर में नहीं जाती तो मैं आपकी चोरी भी नहीं पकड़ पाती। ये सब देख के पिंकी का हाथ देखने लगती है, लेकिन उसके हाथ में कोई घाव नहीं होता है। पिंकी भी सफाई देने लगती है, अरे माँ जी, आज मैं तो आपके लिए खीर बना रही थी, देखा ना तूने, किचन में सारे काम मैं ही कर रही थी। ये सब सोच के सास उनको बोली अगर यही तो फ़र्क है, अगर मैं किचन में ना होती तो आज भी कुछ मुझे पता नहीं चल पाता। ये सब सोच के वहाँ से सास जो थी वहाँ से जाती है और रिंकी के कमरे में चली जाती है। रिंकी का जला हुआ हाथ देखती है और बोलती है शांति, अरे बेटा, आज के बाद कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे आपको नुकसान पहुँच जाए।